हाय एवरीवन, आज हम चेपी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक कंट्री को देखते हैं जहां पर क्राइम काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। वहां के क्रिमिनल्स किसी के काबू में ही नहीं आते थे, जिससे कि वहां की गवर्नमेंट काफी ज्यादा परेशान होती है। तो वे पुलिस को एक सजेशन दे साथ रोबोट्स को भी मिला ले जो कि क्राइम रोकने में मदद करे। तो रोबोकॉप्स बनाने के लिए कंपनी को बोल दिया जाता है, जहाँ उस कंपनी का साइंटिस्ट बहुत सारे रोबोट्स तैयार करता है जो की पुलिस की मदद करने वाले होते हैं। उसी कंपनी में एक इंजीनियर भी होता है जो की बहुत अच्छा रोबोट बनाता है। उसके रोबोट की खास बात ये होती है कि उसे इंसान खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम एक दिन देखते हैं कि एक रोबोट खराब हो जाता है, जिसे कि रिपेयर कराने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो अक्सर ही बार बार खराब होकर आ जाता है और उसे ऐसे ठीक करके बार बार भेज दिया जाता है। फिर हम ड्रग डीलर्स के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि 3 लोग होते हैं और वे अपनी गाड़ी से किसी को ड्रग्स डिलीवर करने के लिए जा रहे होते हैं, पर बीच में उनके ड्रग्स गिर जाते हैं और उनके ड्रग्स के पैकेट बाहर आ जाते हैं, इससे कि वे सभी ड्रग्स वेस्ट हो जाते हैं। और जिस आदमी को उन्हें वो ड्रग्स डिलीवर करनी थी, ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उन लोगों से कहता है कि तुम मेरे पैसे वापस करो, जिसके बाद वो उन लोगों पर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस और रोबोकॉप्स हेलीकॉप्टर लेकर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो ड्रग डीलर वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है। जहाँ से भागते हुए वो अजीब बालों वाला आदमी उस रोबोट पे हमला कर देता है जो कि अभी ठीक होकर आया था, जिससे कि उस रोबोट को फिर से रिपेयरिंग के लिए भेजा जाता है। पर अब वो इतनी बार डैमेज हो चुका होता है कि इस बार उसका रिपेयर होना पॉसिबल नहीं होता और उसकी बैटरी भी बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। इसलिए उसे रिपेयर करने की बजाय रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया जाता है। जिसके बाद हम उस अजीब बालों वाले आदमी को देखते हैं जो कि ड्रग डीलर को कॉल करता है और उससे कहता है मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, और उसे धमकाते हुए कहता है पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई, कहीं ये ना हो कि मैं वहाँ कर तुम सभी को खत्म कर दूं। ये सुनकर वो ड्रग डीलर काफी परेशान हो जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसके पैसे लौटा देगा, पर उनके पास पैसे नहीं होते और वो अपने साथियों से कहता है कि हम कहाँ से $20 मिलियन लाए। तो उनकी साथी लड़की बताती है कि हम बहुत बड़ी रॉबरी करेंगे, पर वे कहते हैं कि इसमें भी एक प्रॉब्लम है, रोबोकॉप्स हर जगह पर आ जाते हैं। तो उनके साथ की लड़की कहती है कि रोबोकॉप से बचना बहुत ही मुश्किल है, अगर हमें उनसे बचना है तो हमें उन्हें बनाने वाले को पकड़ना होगा ताकि उसकी मदद से हम सारे रोबोकॉप्स को डीएक्टिवेट कर दें। इसके बाद हम रोबोकॉप बनाने वाले साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि अपने घर आता है, जिसका नाम डियोन होता है और वो किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जिसके लिए वो काफी मेहनत कर रहा होता है और वो इस बार अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता है। तो वो अगले दिन अपनी बॉस मिकेल के पास जाता है और उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। और डियोन मिकेल से कहता है अगर मेरा ये तरीका रोबोट्स पर काम कर गया तो वे रोबोट्स अब बोल और सोच भी सकेंगे, क्योंकि उसका अपना दिमाग होगा। पर मिकेल उसे कहती है कि उसे उसकी बातें समझ में नहीं आती, ऐसा होना मुमकिन नहीं है, इसलिए अपना टाइम बर्बाद मत करो, अभी तुम जो कर रहे हो उसी पर ही फोकस करो। जिसे कि डियोन अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिकेल उसकी एक नहीं सुनती। जहाँ से डियोन वापस आ जाता है, लेकिन अब वो सोचने लगता है कि उसने इस प्रोजेक्ट पर इतनी ज्यादा मेहनत की है, तो अब वो सोचता है कि वो खुद ही अपने प्रोजेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करेगा और ये साबित कर देगा कि ऐसा मुमकिन है। और अब डियोन उसी रोबोट को उठा लेता है जिसे कि रिसाइकिल के लिए भेजा गया होता है, जिसके साथ ही वो रोबोकॉप्स की चिप भी ले लेता है, जिन्हें कि वो गाड़ी में रखकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अब वो इसी रोबोट पर अपने एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो वे ड्रग डीलर आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और वे डियोन पर गन पॉइंट रखकर उससे पूछते हैं कि हमें कोई तरीका बताओ जिससे कि हम उन रोबोकॉप्स को डीएक्टिवेट कर सके। लेकिन डियोन उन्हें बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, सब कुछ सैटेलाइट से कनेक्टेड है, ये सब मेरे हाथ में नहीं है, वे ऐसे ही चलते हैं। तो उनके साथ ही योलेंडी कहती है कि तो हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन वे उसे मारने से पहले उसकी गाड़ी चेक करने के लिए जाते हैं, जिसमें कि उन्हें वही डैमेज रोबोट मिलता है। तो वे डियोन के पास जाकर पूछते हैं कि तुम एक नया रोबोट बनाने वाले हो, और डियोन बताता है कि वो ऐसा नहीं कर रहा, ये एक पुराना रोबोट है जिस पर कि उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो योलेंडी से कहते हैं कि तो तुम हमारे लिए कोई नया रोबोट क्यों नहीं बना देते, हम मिलकर उसे बनाएंगे और उसे अपने काम में लेंगे। लेकिन डियोन उनसे मना करते हुए कहता है जो काम मैं करने वाला हूँ वो काफी नाजुक है और जो रोबोट तैयार होगा वो बहुत ही सेंसिटिव होगा, हमें उसका ख्याल रखना होगा। लेकिन वे ड्रग डीलर्स कहते हैं हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसका अच्छे से ध्यान रख लेंगे। तो डियोन अब उनकी बात मान जाता है और अब वो उस रोबोट पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है जिस पर कि वे सभी नजर रखते हैं। जहाँ डियोन सारा डेटा कॉपी करके चिप से रोबोट के अंदर अपलोड कर देता है और अब जैसा डियोन ने सोचा था वैसा ही हुआ, वो रोबोट बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि अब उसके अंदर भी सोचने समझने की क्षमता होती है। और अब वो रोबोट उन लोगों को देखकर डर रहा होता है, लेकिन योलेंडी ये सब भी डर रहे होते हैं जिन्हें कि डियोन समझाता है, और वो रोबोट उन्हें देखकर डर रहा होता है, इसलिए वो उन्हें एक जगह छुपकर देख रहा होता है। तो योलेंडी को वो रोबोट काफी अच्छा लगता है और वो उसे चैपी नाम से बुलाती है और यही कहकर भी उस रोबोट को अपने पास बुला रहे होते हैं। लेकिन उनका साथी निंजा जिसने की ये रोबोट डियोन से बनाने के लिए कहा होता है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डियोन को वहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि अब भी इस रोबोट को खुद ही रखना चाह रहे होते हैं। तो डियोन अब वहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है। फिर हम उन रोबोट्स बनाने वाली कंपनी को देखते हैं जहाँ विंसेंट नाम का आदमी अपने रोबोट का डिजाइन दिखा रहा होता है, लेकिन मिकेल और उस कंपनी का इंजीनियर इसके लिए मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि ये रोबोट साइज में काफी बड़ा है जो कि काफी ज्यादा एनर्जी लेगा, जिससे कि उनका इसमें काफी लॉस हो सकता है। और अब डियोन भी कंपनी में जॉब पर आ चुका होता है, जो और ज्यादा मेहनत करता है और रोबोट के डिजाइन सोचता है, जिन्हें वो मिकेल को दिखाता है। तो मिकेल को उसके डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आते हैं और अब बताती है कि अब तुम्हारे डिजाइन के ही रोबोट्स तैयार होंगे।
डियोन इसके लिए काफी खुश हो जाता है और सभी लोग उसे कांग्रेट्स करते हैं, लेकिन ये विंसेंट को अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बनाए हुए डिजाइन के रोबोट को बर्बाद कर दूंगा, मैं यहाँ से सिक्योरिटी चिप को भी चुरा लूंगा। लेकिन जब वो चिप को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे चिप कहीं पर भी नहीं मिलती और वो इसके बारे में पता करने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये चिप उसी रोबोट के अंदर है जो कि साइकिलिंग के लिए भेजा गया था, जिससे कि विंसेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई रोबोट नहीं होता। फिर हम चैपी को देखते हैं जो कि उन ड्रग डीलर्स को अपनी फैमिली समझ रहा होता है, जहाँ निंजा उसे गन चलाना सिखाता है ताकि ये रोबोट चोरी कर उन्हें काफी ज्यादा पैसे ला कर दे। और अब विंसेंट डियोन के पास जाता है और उसे गन से धमकाते हुए उससे पूछता है कि वो चिप कहाँ पर है, मुझे उस जगह की चाबी दो। लेकिन डियोन उसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ना ही कोई चाबी है ना ही कोई चिप है। तो विंसेंट उसे शूट कर देता है लेकिन उस गन में कोई भी बुलेट नहीं होती और वो डियोन को बताता है कि ये एक मजाक था। तो डियोन कुछ सोचता है और अब वो वहाँ से चैपी के पास जाने के लिए निकल जाता है, जिसे कि जाते हुए विंसेंट देख लेता है और उसे शक होता है कि इसे जरूर कुछ पता है, जिसका कि वो वहाँ से पीछे करता है। फिर हम डियोन को देखते हैं जो चैपी के पास पहुंच जाता है। वो चैपी को समझाता है कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, तुम एक अच्छे रोबोट हो। फिर डियोन उससे कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा ऐसे ही अच्छे बनकर रहोगे। तो चैपी डियोन से इसके लिए प्रॉमिस कर लेता है, जिससे कि डियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो चैपी को पेंट करना सिखाने लग जाता है, जहाँ पर योलेंडी भी जाती है लेकिन वो डियोन को इसके लिए कुछ भी नहीं कहती, जिन्हें की दूर से वहाँ से विंसेंट भी देख लेता है। और अब वो वहाँ से जाता है तो निंजा वहाँ आ जाता है जो कि डियोन को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है, जिसे योलेंडी ऐसा करने से रोक रही होती है लेकिन वो ऐसा करता ही जाता है। तो डियोन वहाँ से अपनी बहन लेकर चला आता है और कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर निंजा चैपी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर की दुनिया दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। फिर निंजा चैपी को अपने साथ ले आता है जहाँ पर कई सारे बुरे लोग होते हैं और वे चैपी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ वे लोग चैपी को रोबोकॉप समझ रहे होते हैं। लेकिन चैपी बच्चों जैसा बिहेव कर रहा होता है तो वे उसे मारने लग जाते हैं और चैपी उनसे लड़ने की कोशिश भी नहीं करता, जो कि चैपी के ऊपर आग लगा देते हैं। तो चैपी वहाँ से दूर आ जाता है और वो एक जगह बैठा होता है, तभी विंसेंट वहाँ जाता है जो कि उस गार्ड की को लेने के लिए आया होता है, इसलिए वो उसे लोकेट करके चैपी को पकड़ लेता है। जहाँ चैपी काफी ज्यादा हिल रहा होता है तो वो उसका हाथ काट देता है और फिर वो चैपी के दिमाग के अंदर से गार्ड की को ले लेता है। लेकिन तभी चैपी उन पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है, पर विंसेंट को तब गार्ड की मिल चुकी थी इसलिए वो उसका पीछा नहीं करता, या जहाँ से वो किसी तरह योलेंडी इनके पास पहुँचता है, क्योंकि योलेंडी उसकी माँ की तरह थी जो उसकी परवाह करती थी। जहाँ वे डियोन के रखे पुराने सामानों में से उसका हाथ भी लाकर लगा देते हैं, जहाँ पर चैपी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, जिसे कि योलेंडी ये शांत कराते हैं। फिर सुबह चैपी डॉल से खेल रहा होता है जिसके पास निंजा आता है, जो उससे माफी मांगता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें बुरे लड़कों के पास छोड़ दिया जिस वजह से तुम्हें मार पड़ी, लेकिन तुम्हें खुद को बचाने के लिए लड़ना आना चाहिए। और फिर वो उसे गन यूज करना सिखाता है, लेकिन चैपी इसके लिए मना कर देता है कि वो कोई क्राइम नहीं करेगा। तो वहाँ निंजा का साथी आकर चैपी को चाकू दिखाता है और कहता है इससे तुम खुद को बचा सकते हो, इससे बस लोग सो जाते हैं। तो चैपी उस चाकू का यूज करने के लिए मान जाता है और अब चैपी चाकू चलाने लग जाता है। तो अब निंजा ये चैपी को बाकी हथियार भी चलाना सिखा देते हैं, जिसके बाद निंजा चैपी को एक गोल्ड चेन भी पहना देता है, जिसे पहनकर चैपी काफी ज्यादा खुश होता है। तो निंजा बताता है कि उन्हें सबसे बड़ी चोरी करनी है लेकिन उनके पास हथियार नहीं है, इसलिए वे छोटी चोरी करके पैसे जमा करेंगे जिससे कि वे बड़ी चोरी के लिए हथियार ले सके। जिससे चैपी कहता है कि वो कोई क्राइम नहीं करेगा। तो निंजा उसे कहता है तुम्हें कोई क्राइम नहीं करना, और फिर वो चैपी को अपने साथ ले जाकर बताता है कि मेरी किसी ने कार चुरा ली है, तुम्हें उस कार को वापस लाना होगा, जिसके लिए निंजा उसे हथियार दे देता है, जिसके लिए चैपी मना करता है। तो निंजा उसे बताता है कि तुम्हें बस ये दिखाना है, शूट नहीं करना। और फिर वो चैपी को एक कार बता देता है जिसे कि चैपी जाता है, लेकिन वो उसे तोड़कर उसके ड्राइवर को हटा देता है। तो निंजा उसे फिर से समझाता है कि तुम्हें कार को नहीं तोड़ना, बस ड्राइवर को हटाकर कार को वापस लाना है। तो चैपी अब ऐसा ही करता है और वो ऐसे ही करके कई सारी कार को ले आता है, जिन गाड़ियों के पैसों से निंजा वेपन खरीदने के लिए जाता है। लेकिन वो चैपी को नीचे रुकने को कहता है, क्योंकि वहाँ सभी लोग चैपी को रोबोकॉप समझकर डर गए होते हैं। और फिर निंजा ऊपर जाकर हथियार ले आता है, जहाँ से आकर निंजा देखता है कि चैपी एक मरे हुए डॉग के पास है जो कि काफी उदास है। चैपी को योलेंडी ने बताया, उसके हिसाब से चैपी बताता है कि ये अब दूसरी दुनिया में चला गया है। तो निंजा उससे कहता है तुम भी एक दिन मर जाओगे, लेकिन चैपी कहता है मैं नहीं मरता, मैं प्लेटिनम का बना हुआ हूँ। तो निंजा उसकी बैटरी को देखता है जो कि काफी लो होती है, और वो चैपी से कहता है डियोन ने तुम्हें ऐसे शरीर में डाला जिसकी बैटरी काफी लो है, मैं तुम्हें दूसरा शरीर दिला सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करोगे। तो हम मिलकर कई सारे पैसे बनाएंगे जिससे कि तुम्हारे लिए नई बॉडी ले लेंगे, पर इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चोरी करनी होगी। तब चैपी इसके लिए निंजा की बात मान जाता है। इसके बाद हम डियोन को देखते हैं जो कि चैपी से मिलने के लिए आया होता है, जिसने कि निंजा इनको डराने के लिए गन भी खरीद ली होती है। और फिर वो अंदर उनके पास जाता है जहाँ वो चैपी को बुलाता है, लेकिन चैपी उसके पास नहीं आता क्योंकि चैपी निंजा की बातों की वजह से डियोन से नाराज होता है। तो डियोन उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। इससे चैपी कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमने मुझे ऐसी बॉडी में डाला है जिससे कि मैं जल्दी मर जाऊं। तो डियोन उससे कहता है ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें जल्दबाजी में बना दिया, लेकिन हम जरूर इसका कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। दूसरी ओर हम विंसेंट को कंपनी में देखते हैं जो कि रोबोकॉप्स की फाइल को निकाल लेता है, जिससे कि वो गार्ड की मदद से खोल लेता है और वो सभी रोबोकॉप्स के अंदर
अंदर अपडेट देने लग जाता है, जिससे कि सभी रोबोकॉप्स खराब होने लग जाते हैं और अब सभी रोबोकॉप्स के खराब होने पर सभी क्रिमिनल बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ ही चैपी को भी कुछ होने लगता है और उसका भी सिस्टम खराब हो जाता है। तो योलेंडी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि चैपी के साथ क्या हुआ, जहाँ से डियोन चैपी को अपने साथ कंपनी में ले जाता है। तो विंसेंट उसे देखकर वहीं चुप जाता है, जहां डियोन चैपी को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और उसके एरर को ठीक कर देता है, जिससे कि चैपी रिबूट होकर ठीक हो जाता है। जहां चैपी उस बड़े से रोबोट को देखता है तो डियोन उसे बताता है कि इसे उसकी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बस इसे हेलमेट की मदद से कंट्रोल करके चलाया जा सकता है। जहाँ चैपी अपने जैसे ही रोबोट को देखता है तो वो डियोन से उस बॉडी में डालने को कहता है। तो डियोन उसे बताता है कि तुम उन रोबोट्स की तरह नहीं हो, तुम उनसे अलग हो, तुम्हारा डेटा कहीं कॉपी नहीं किया जा सकता, तुम इंसानों की तरह सोच सकते हो। तो चैपी उससे नाराज हो जाता है और उससे कहता है तुम तो चाहते ही नहीं कि मैं जिंदा रहूं। जिनकी बातों को विंसेंट सुन रहा होता है और वो काफी हैरान होता है कि एक रोबोट कैसे सोच सकता है। जहाँ से जाते हुए चैपी उस हेलमेट को ले जाता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ताकि वो उसकी मदद से अपना डेटा कॉपी कर सके। वो इंटरनेट से सारी डिटेल ले लेता है इसे पूरा करने के लिए, और वो कुछ देर बाद अपना डेटा कॉपी करने में कामयाब भी हो जाता है। ऐसा ही वो योलेंडी के साथ करके उसे दिखाता है। तभी वहाँ पर निंजा आ जाता है, जो चैपी को बताता है कि अब हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं। तो अब वे सभी तैयार होकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर वे उस गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं, जिसमें से कि उन्हें पैसे चुराने होते हैं। फिर हम डियोन को देखते हैं, जो कि अपने खराब हुए रोबोट के बारे में देख रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ, जिसमें उसे पता चलता है कि ये सब विंसेंट ने किया है। इसके लिए वो विंसेंट को बोलने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो न्यूज में देखता है कि चैपी उन लोगों की लूटने में मदद कर रहा होता है, जिस खबर को सभी लोग बता रहे होते हैं कि एक रोबोकॉप क्रिमिनल्स की मदद कर रहा है। जहाँ से अब डियोन जाता है तो विंसेंट मिकेल के पास चला जाता है, जिससे वो कहता है डियोन के रोबोट्स तो बेकार निकले, लेकिन मेरे रोबोट्स की मदद से हम सबको रोक सकते हैं। आपने डियोन को ऐसे रोबोट बनाने के लिए मना किया था, लेकिन अब वो सोचने वाला रोबोट क्रिमिनल्स के साथ है और वो विश्वास दिलाता है कि मेरे रोबोट्स अच्छे से मदद करेंगे। तो मिकेल उसे उसका रोबोट यूज करने के लिए कह देती है, जिसके बाद विंसेंट न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से उस रोबोट को कंट्रोल कर लेता है और उन्हें रोकने के लिए रोबोट को वहाँ से भेज देता है। जिसका डियोन को पता चलता है तो उसे चैपी की काफी फिक्र होती है, इसलिए वो उन लोगों के पास चला जाता है, जहाँ निंजा इनके पास हिप्पो नाम का आदमी अपने पैसे लेने के लिए आ जाता है। पर उसे पैसों के साथ वो रोबोट भी चाहिए होता है, लेकिन वे चैपी को नहीं देते, इसलिए वे आपस में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिनके पास विंसेंट रोबोट लेकर आ जाता है, जो कि चैपी के साथी को मार देता है और अब वो उन सभी पर ही मिसाइलों से हमला करने लग जाता है, जिसे चैपी डियोन की लाई हुई गन लेकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। जहाँ वो रोबोट योलेंडी पर हमला करने लगता है तो चैपी उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है और डियोन ये वहाँ से गाड़ी लेकर जाने लगते हैं, लेकिन हिप्पो वहाँ पर आ जाता है, जिसे रोकने की कोशिश में निंजा को पैर में गोली लग जाती है और डियोन वहाँ से भग रहा होता है तो हिप्पो से गोली मार देता है, पर वो और करता है उससे पहले चैपी आकर उसे मार देता है। जहाँ डियोन काफी घायल हो गया होता है तो निंजा चैपी से डियोन और योलेंडी को लेकर वहाँ से जाने को कहता है और वो खुद उस रोबोट पर फायर करके उसे रोकने लग जाता है। जहाँ विंसेंट उसे मारने वाला होता है तभी योलेंडी उस पर हमला कर देती है, तो विंसेंट अब योलेंडी पर हमला कर देता है, जिससे कि योलेंडी मारी जाती है। चैपी उसे अपनी माँ समझता था, इसलिए उसे अब काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो चैपी एक बॉम्ब को यूज करके उस रोबोट को तबाह कर देता है और अब वो डियोन को गाड़ी में बिठाकर कंपनी की ओर ले जाता है, जहाँ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब वे कंपनी पहुंचते हैं तो विंसेंट डियोन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चैपी उसे बचा लेता है। जहाँ चैपी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो विंसेंट का पीछा करता है और अब उसे ये भी पता चल चुका था कि उस रोबोट को कंट्रोल करने वाला यही है, इसलिए वो विंसेंट को काफी ज्यादा मारता है और उसे घायल करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो डियोन के पास आकर देखता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, तो वो उस हेलमेट यानी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में सोचता है, जिसे कि अब वो डियोन के ऊपर लगा देता है और उसे कॉपी करके रोबोट की बॉडी में डाल देता है। जहाँ डियोन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक होता है। पर अब वे देखते हैं कि चैपी की बैटरी काफी ज्यादा लो होती है, तो डियोन उसे बताता है कि उसके जैसे कई सारे रोबोकॉप्स है जो कि शहर में पड़े हुए हैं, इसलिए वो चैपी के डेटा को कॉपी करके एक रोबोट में डाल देता है। फिर डियोन वहाँ से जाता है तो उसे चैपी एक जगह पर मिल जाता है, जहाँ से वे घर जाते हैं, जहाँ पर निंजा काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसने अभी अभी योलेंडी को खोया होता है और उसके पास चैपी ने जो योलेंडी का डेटा कॉपी किया था वो होता है, जिससे कि चैपी योलेंडी को भी एक रोबोट में डाल देता है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।